अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया है फ्रॉम साइक स्टूडेंट टू डिजिटल कश्माइला, बिकॉज साइक स्टूडेंट में कुछ कंटेंट की लिमिटेशंस बहुत थी। आप एक लिमिटेड कंटेंट अपलोड कर सकते थे। मैं थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहती थी चीज़ों को, जिसकी वजह से मैंने इसका नाम चेंज किया और डिजिटल कश्माइला रखा। सो लेकिन आप लोग मेरे लिए हमेशा साइक स्टूडेंट्स ही रहेंगे, बिकॉज ये जो मेरा जर्नी था उस पर जितना सपोर्ट मुझे मेरे साइक स्टूडेंट्स ने किया, मैं उसको कभी भी नहीं भूल सकती। और आई होप कि आप लोग मुझे मज़ीद भी मेरे इस जर्नी में मुझे सपोर्ट करेंगे। एंड वैसे भी स्टूडेंट इंसान को मुझे लगता है कि हमेशा रहना चाहिए। अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए स्टूडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने लर्निंग में कहीं भी फुल स्टॉप ना आने दें। ठीक है। सो यू आर स्टूडेंट्स, आई एम स्टूडेंट्स, एंड वी आर स्टूडेंट्स, एंड वी आर ऑलवेज स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग मेरे साइक स्टूडेंट थे, साइक स्टूडेंट्स रहेंगे। मुझे आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया जब मैं अपना चैनल स्टार्ट किया कि मुझे कहीं से फेक सब्सक्राइबर्स नहीं लेने पड़े। ठीक है। व्यूज़ नहीं लेने पड़े फेक। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और अब आप लोग जल्दी से मेरे 1K भी कंप्लीट कर दें, ताकि हम 1K की सेलिब्रेशन भी मिलके करें। क्योंकि देखें, 1K हूँ या 1 मिलियन हूँ, जहाँ आपकी मेहनत लगी होती है वहाँ आपको आपकी जो खुशी का लेवल होता है वो सेम ही होता है। ठीक है। और मैंने अपनी मेहनत से ये 1K की है। मुझे, जैसे मैंने बताया, कि कहीं से भी कुछ भी फेक अवेल नहीं करना पड़ा। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर द 1K। एंड जो मेरे गोल्स हैं, अगर आप लोगों ने मेरा उसमें साथ दिया और अल्लाह ताला ने चाहा तो हम 1 मिलियन भी करेंगे इंशाल्लाह। और एक दिन हम 1 मिलियन की सेलिब्रेशन भी करेंगे। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, और सब इसके साथ साथ हमें ये कि अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए। ठीक है। जब ये 3 चीज़ें आ जाती हैं ना आपके पास, आप मेहनत कर लें और अल्लाह ताला से दुआ करें और फिर अच्छी उम्मीद रखें। ठीक है। उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेंगे, फिर पॉसिबल नहीं होता कि वो चीज़ ना हो। ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। आप सब लोगों के लिए भी मैं हमेशा से दुआ करती हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने साइक स्टूडेंट्स के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए। आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और हम सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। सो आज से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फाइनल टर्म का सिलेबस, मतलब लेसन नंबर 22 तक तो मिड टर्म आएगा हमारा। आगे लेसन नंबर 23 से 45 तक फाइनल टर्म में इंक्लूड होगा। तो फाइनल टर्म सिलेबस का आज हम लेसन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। The course code is STA 630 research methods and the lesson is 23 and the topic is tools for data collection. हम जो भी डाटा कलेक्शन करते हैं उसके लिए हम कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मतलब कितने कौन कौन से वेज हैं डाटा को कलेक्ट करने के, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के। इंटरव्यू स्केड्यूल, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू गाइड। अब इंटरव्यू स्केड्यूल और क्वेश्चनेयर में क्या होता है कि इसमें आप एक क्वेश्चंस की लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है। आप पहले ही अपने उन क्वेश्चंस की लिस्ट बना के प्रॉपर तैयार कर लेते हैं कि आपने इन क्वेश्चंस को कवर करना है इंटरव्यू में। ठीक है। और इंटरव्यू गाइड में क्या होता है कि जिस तरह आपने इंटरव्यू स्केड्यूल और क्वेश्चनेयर में लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाई है, आप इसमें इंटरव्यू गाइड में लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाते हैं कि आपने किन टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि पहले आपका इंटरव्यू गाइड होता है कि आप पहले टॉपिक्स डिसाइड करते हैं कि आपने इन इन टॉपिक्स को कवर करना है, और फिर उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनाते हैं और उन टॉपिक्स में से अपने लिस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस की लिस्ट है वो निकालते हैं। द नेक्स्ट इज गाइडलाइंस फॉर क्वेश्चनेयर डिजाइन. Questionnaire design is one of the most critical stage in the survey research process. और जिसमें उन्होंने कहा कि जो क्वेश्चनेयर डिजाइन है वो मतलब बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल स्टेज होता है। मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है रिसर्च प्रोसेस सर्वे में, वो क्वेश्चनेयर ही है। वाइल कॉमन सेंस एंड गुड ग्रामर, इसके अंदर क्या होना चाहिए कि आपकी आपकी कॉमन सेंस और गुड ग्रामर पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए किस किस्म के क्वेश्चंस ला सकते हैं और ग्रामर अपनी अच्छी रख सकते हैं। रिस्पोंडेंट्स में सिंपली रिफ्यूज टू आंसर पर्सनल क्वेश्चंस। मैंने वही चीजें हाईलाइट की हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं सारे ही, और जो भी चीज इसमें एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगी उसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट की है। और जो चीजें येलो है ना, उनका मतलब ये है कि वो मतलब डिस्कस करने वाली चीजें हैं। ठीक है। थ्योरेटिकल है लेकिन डिस्कस करने वाली चीजें हैं कि उनके बारे में आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवा सकूं।
और जो चीजें मैंने छोड़ी हैं वो ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मैं इस बेस पर, मैं हमेशा जो भी लेक्चर्स हाईलाइट करती हूँ इस बेस पर करती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेकेंडली जो चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, ठीक है, अब जो चीजों जिन टॉपिक्स को मैंने आपके साथ ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, उसके बाद थर्डली जो चीजें छोड़ी जाती हैं वो इस बेस पर नहीं छोड़ी जाती कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है या वो मुझे नहीं आती या वो मैं आपको बताना नहीं चाहती, नहीं, वो इसलिए छोड़ी जाती हैं, ये देखती हूँ मैं कि इसे अगर आप भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है, मतलब आप लोग भी बैचलर लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग अगर इन टॉपिक्स को, जो चीज आप, मुझे लगता है कि इतनी सिंपल है कि आप लोगों को समझ आ सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे भी कवर करनी चाहिए, क्योंकि हमारा फिर शॉर्ट लेक्चर शॉर्ट नहीं रहता और आज वाला तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, जितनी हमने बातें कर ली हैं। सो मूव ऑन, एंड द नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी आस्क्ड, कि आप क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे फर्स्ट पे है कि क्वेश्चन है रेलिवेंसी। आपने देखना है कि आपका एक गोल होगा ना आपके माइंड में, क्या आपने इस टॉपिक के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो रिस्पोंडेंट से निकलवानी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू होते हैं, तो एक टॉपिक होता है ना, तो उसको कवर करने के लिए बुलाया जाता है, कोई भी अगर कोई सानिया पेश आता है, ठीक है, तो उसको कवर करने के लिए, उसकी कवरेज करने के लिए आप किसी को साथ कॉल पे लेते हैं, तो आप उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो आगे आगे से जो पॉलिटिशियन होता है वो अगर चीजों को गोलमोल करने की कोशिश भी करे, तो एंकर साहब कहते हैं कि सर हम आपसे इस बारे में पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, आप इस चीज को जो है ना हमारे साथ इसकी डिटेल शेयर करें। तो आप बजाय ये कि उस सानहा को छोड़ के जिसपे आपने कवरेज करने के लिए उन्हें कॉल पे लिया, आप किसी और टॉपिक पर डिस्कस करना शुरू कर दें, तो वो क्वेश्चन की रेलिवेंसी नहीं रहेगी, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना आप कंसेप्चुअली इस चीज को समझेंगे ना, उतना ज्यादा आपको मजा भी आएगा, उतनी ज्यादा चीजों की समझ भी आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये कहा है कि जरूरी ये है कि आप ये देखें कि आपकी जो क्वेश्चन की रेलिवेंसी है ना, कि आप उसी जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं उसी के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसके रिलेटेड आंसर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन एक्यूरेसी, अब आपके क्वेश्चन में एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है, आप अगर क्वेश्चन में एक्यूरेसी होगी तो जवाब में भी एक्यूरेसी होगी, और अगर आपके जो रिस्पोंडेंट आपको इंफॉर्मेशन देगा, अगर उसके जवाब में एक्यूरेसी होगी तो ही जो आपको इंफॉर्मेशन रिस्पोंडेंट की तरफ से मिलेगी वो भी रिलायबल और वैलिड होगी। अच्छा, आगे बात हो रही है अवॉइड एम्बिगिटी, कंफ्यूजन एंड वेगनेस। आप कोई ऐसा क्वेश्चन ना करें जिसमें कंफ्यूजन हो, ठीक है, आप क्लियर क्वेश्चन करें। और देखिए ये भी टैक्टिक्स होते हैं कि हर इंसान बैठ के इंटरव्यू नहीं ले सकता, जिस बंदे ने इंटरव्यू पहले नहीं लिया हुआ है, अगर मतलब कोई इंटरव्यू लेना स्टार्ट भी कर रहे हैं, उसके फर्स्ट के आप इंटरव्यू निकाल के देखेंगे तो वो बहुत फजूल टाइप के होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदे को प्रैक्टिस होती है, ठीक है। मतलब आप सोचने में तो ये लगेगा कि इंटरव्यू लेना कौन सा मुश्किल बात है, लेकिन भाई आप देखिए कि आपके क्वेश्चन में रेलिवेंसी कितनी है, आपके क्वेश्चन में एक्यूरेसी कितनी है, आपके क्वेश्चन से अगला बंदा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, वेगनेस तो नहीं है आपके क्वेश्चन में। तो इस तरह इंटरव्यू लेना हर बंदे के बस की बात नहीं होती, ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल अगले बंदे को कह रहे हैं कि व्हाट इज योर इनकम, वो आपको वीकली बताए, मंथली बताए, एनुअल बताए, वो अपने माइंड में कुछ लम्हात के लिए जरूर लेकिन कंफ्यूज होगा सही, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा है कि इनडेफिनेट वर्ड का इस्तेमाल ना करें, जैसा कि ऑफन, ओकेजनली, यूजुअली, रेगुलरली, क्योंकि इनके और भी बहुत सारे मतलब होते हैं, इनका कोई एक मीनिंग नहीं होता। ईच ऑफ दीज वर्ड्स हैज मेनी मीनिंग्स। अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चंस, डबल बैरल्ड क्वेश्चन से जो है वो अवॉइड करें। जैसा कि डबल बैरल्ड क्वेश्चन क्या होता है, जो कि कंसिस्ट ऑफ टू और मोर क्वेश्चन ज्वाइन टुगेदर, जिसमें दो या दो से ज्यादा सवालों को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। और उससे वही बात आ जाती है कि फिर अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे, जैसा कि डज दिस कंपनी हैव पेंशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स, आप उससे पेंशन का भी पूछ रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स का भी पूछ रहे हैं, आप दो क्वेश्चन को इकट्ठा जो है वो मिक्सअप कर रहे हैं, अगला बंदा आपको अच्छे से जवाब नहीं दे पाएगा। पहली बात तो वो वही कंफ्यूज जाएगा कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पहले बात करूं या पेंशन के बारे में बात करूं, ठीक है। और अगर वो आपको पेंशन के बारे में जवाब दे रहा होगा तो उसके बैकएंड पे हेल्थ एंड इंश्योरेंस का जवाब जो होगा वो चल रहा होगा कि मैंने इसका क्या जवाब दे रहा हूँ। तो इसलिए बेहतर ये कि आप उससे पहले पेंशन का पूछ लें एंड देन हेल्थ इंश्योरेंस का पूछ लें। अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। अच्छा, लीडिंग क्वेश्चन से भी आपने ग्रेस करना है कि मेक रिस्पोंडेंट्स फील दैट ऑल रिस्पॉन्सेज आर लेजिटिमेट, डोंट लेट देम अवेयर ऑफ एन आंसर दैट द रिसर्चर वांट्स, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि आप अगर किसी बंदे से कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप कंप्रोमाइज कर जाते हैं कि ठीक है उसने नहीं जवाब दिया तो खैर है, इसका ना दे इसका दे दे, नहीं, आपका हर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है जो आप उससे पूछना चाह रहे हैं, और रिस्पोंडेंट को इस चीज से अवेयर करेंगे, ठीक है, कि आप जो भी उनसे पूछ रहे हैं कि वो कोई फजूल नहीं है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है हमें इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अवॉइड लोडेड क्वेश्चंस,
लोडेड क्वेश्चन से भी ग्रेस करें कि मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो कि अगर इंसान पसंद ना करे बताना, या वो सोशली डिजायरेबल आंसर्स जो है, मतलब कोई उसके ऐसे आंसर ना हो जिन्हें सोसाइटी जो है सपोर्ट ना करती हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अगले बंदे से इंटरव्यू पूछना शुरू करते हैं, हैव यू एवर बीन बिटन बाय योर वाइफ, तो वो आपको क्या जवाब देगा बेचारा, अगर पिटा भी होगा तो। अवॉइड बर्डनसम क्वेश्चंस दैट मे टैक्स द रिस्पोंडेंट्स मेमोरी, मतलब इस तरह के क्वेश्चन ना करें जो अगले बंदे की मेमोरी पे बर्डन हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप उससे बचपन की बातें पूछना शुरू कर दें, बहुत बचपन की। कुछ तो ऐसा होता है ना कि आप उनसे कहते हैं कि ठीक है आप अपने चाइल्डहुड की कोई स्टोरी शेयर कर दें, तो उस पर ये होगा कि उसे जो याद होगी वो आपके साथ शेयर कर देगा। अब आप उसे स्पेसिफिकली पूछना शुरू कर दें, हाउ डिड यू फील अबाउट योर ब्रदर व्हेन यू वर 6 years old। अब उस बेचारे को क्या पता भैया, ये तो आपके दिमाग का क्वेश्चन है, तो उसकी तो मेमोरी पे बोझ पड़ेगा सोचने के लिए। So it may very difficult to recall something from the childhood. Arrange questions in a proper sequence. अब अगर आप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं तो आप अपने आप को महाखाना समझे कि आप जाएं और जाके बैठ जाएं अगले बंदे के सामने इंटरव्यू करने के लिए। आप पहले उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस किस तरह करें कि आप क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाएं, ठीक है। क्वेश्चंस को अरेंज करें कि आपको पहले कौन सा क्वेश्चन पूछना है, बाद में कौन सा पूछना है। और फिर जब आप लिस्ट बना भी ले, लेकिन जब आप अगले इंसान से इंटरव्यू कर रहे हो, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आप उसकी सिचुएशन को भी देखें, उसके मूड को भी देखें, ठीक है। कि किस वक्त पर, किस टाइम पर अगले रिस्पोंडेंट का किस तरह का मूड है, ठीक है। उसकी बेस पे अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे आप क्वेश्चन चेंज कर देना चाहिए, तो आप चेंज करें। और इसको फनल टेक्निक कहा जाता है, दैट अलाउज द रिसर्चर टू अंडरस्टैंड द रिस्पोंडेंट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। आपको रिस्पोंडेंट का फ्रेम, उसकी ओपिनियन, उसकी इंटेंसिटी को पर भी फोकस करना पड़ता है। यूज फिल्टर क्वेश्चन इफ नीडेड, मतलब आपको अगर लगता है कि आपको ये क्वेश्चन रिस्पोंडेंट से नहीं पूछने चाहिए, वो क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, या वो इस किस्म का आपको नहीं जवाब दे पाएगा, तो आप मिनिमाइज कर दें, आप फिल्टर कर दें या माइनस कर दें अपनी लिस्ट में से उन क्वेश्चंस को। लेआउट ऑफ द क्वेश्चन, टू फॉर्मेट्स हैं यहाँ पर लेआउट के। ओवरऑल फिजिकल लेआउट ऑफ द क्वेश्चन या फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सेज, ठीक है। जिसमें उन्होंने सबसे पहले बात की है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप मेल करते हैं किसी भी बंदे को, या टेलीफोनिक इंटरव्यूज करते हैं, तो आप पहले गुड लेआउट क्वेश्चन डिजाइन करते हैं कि आपको किस तरह और कैसे क्वेश्चन पूछना है। ये वही बातें जो हम ऊपर करके भी आए हैं, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना करें रिस्पोंडेंट और अपने दरमियान क्वेश्चन करते हुए। और एक कवर शीट या एक फेस शीट जो है वो पहले बनाई जाती है, जिससे पे आप नोट करते हैं हर चीज। उसके ऊपर आप टाइम एंड डेट इंटरव्यू की लिखते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखते हैं रिस्पोंडेंट का एंड एवरीथिंग। उसके बाद अगर आप मेल कर रहे हैं, मेल के जरिए लेना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप मेल सर्विस में आप बहुत ही पोलाइट और प्रोफेशनल कवर लेटर तैयार करते हैं, जिसके जरिए आप अगले इंसान से उसको फिर मेल सेंड करते हैं, ठीक है। पहले उसका एक प्रोफेशनल और पोलाइट सा कवर लेटर तैयार करके अच्छा सा लिख के, उसके लास्ट पर थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड एवरीथिंग लिख के, उसके बाद आप मेल सर्विस को, सर्वे के लिए मेल को सेंड करते हैं। तो ये हमारा लेसन नंबर 23 था, जिसका मैंने कंसेप्ट क्लियर करने के बड़ा इंटरेस्टिंग सा और इजी सा लेसन था, लेकिन हो बड़ा लेंथी किया, तो हम यहीं पे से एंड करते हैं। कुछ समझ नहीं आया आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट में वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई नीड यूर सपोर्ट। और अपना ख्याल रखें, बहुत ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।